हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको हिंदी के कुछ क्वेश्चंस लेके आ गई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस आपके सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि ग्रामर का भी कुछ पोर्शन आता है सीटेट एग्ज़ाम के लिए भी, और जो आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस का उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और यूपीएसआई के लिए भी। ठीक है, तो जो भी पर्सन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सबसे पहले है विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। तो आपको बताना अभिसरण का जो विलोम शब्द है क्या है। विलोम क्या होगा? सायास होगा, अपसरण होगा, प्रसारण होगा या प्रतिरक्षण होगा। इसका जो विलोम होगा वो होता है अपसरण। ठीक है, तो आपको याद रखना है अपसरण अभिसरण का विलोम होता है। नेक्स्ट है सुषुप्त। सुषुप्त का विलोम क्या होता है? श्रेष्ठ होता है क्या, जागृत होता है, मृत होता है या फिर कृतघ्न होता है? तो जो सुषुप्त है उसका जो विलोम होता है वो होता है जागृत। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, और जितने भी आपके आंसर्स ठीक हों आप बताइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, बताना है हमें इसमें निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। जो बिल्कुल सही वाक्य है वो बताना है आपको कौन सा सही है। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। नेक्स्ट है आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा। नेक्स्ट है आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। और नेक्स्ट है पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, तो राइट आंसर है आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें भी हमें शुद्ध देखना है कि कौन सा शुद्ध है। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट है आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। शंकाओं का ना ही तो सम्मान करते हैं, ना ही वरदान करते हैं, ना ही निराकरण। जो शंकाएं होती हैं उनका समाधान किया जाता है। ठीक है, जो भी हमारी परेशानियां होती हैं उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। मतलब कि एक वाक्यांश दिया हुआ है, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है उसका कि एक शब्द में कैसे डिफाइन कर सकता है। क्वेश्चन है दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। मतलब कि एक तरह से इनको समझ लें, आपने समास पढ़े हो उस तरह से कुछ समास भी आ जाते हैं। ठीक है, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, क्या वो विशंबर है, क्या वो दिक्पाल है, क्या वो पैगंबर है या फिर दिगंबर है? तो इसका आंसर हो जाता है दिगंबर। मतलब कि अंबर मीन्स होता है वस्त्र, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है युद्ध की इच्छा रखने वाला। ये एक शब्द वाले ही हैं। मुमुक्षु, बहुश्रुत, युयुत्सु या फिर मौक्तिक। तो इसका जो आंसर हो जाता है हमारे युद्ध की इच्छा रखने वाला वो हो जाता है युयुत्सु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 57, मतलब कि ये आपका 5-6 क्वेश्चन है। आमलक का तद्भव शब्द है।
आम्लक एक तत्सम शब्द है, उसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा? आर्द्रिका, आम्र, आपाक या आम्ल? देखो, आर्द्रिका, आम और आपाक, आम्र, ये तो सभी खुद ही तत्सम है, ये एक तत्सम शब्द है। लेकिन जो आंवला है, आंवला तद्भव शब्द हो जाता है। ये भी, अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं आती है, बाय द वे अगर आप भूल जाते हैं तो आप ये भी देख के आंसर लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये तीनों तो हो गए तत्सम, तो जो आम्लक है उसका जो तद्भव होगा वो हो जाएगा आंवला। मैंने इस तरह से आपको बताया, अगर याद ना रहे तो ये ट्रिक आपको काम आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिनका का तत्सम शब्द है। तिनका एक तद्भव है, इसका तत्सम तृण होता है, तिक्त होता है, ताम्र होता है या त्वरित होता है? जो तिनका है, तिनका का जो तत्सम होता है वो होता है तृण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो शब्दों की विशेषता बताते हैं वो तो विशेषण कहलाते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बट जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, जैसे कि कह दें गोरा, सॉरी, अगर लिख दें, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, काला घोड़ा, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है, ये तो हो गया घोड़े की विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर लिख दें बहुत काला घोड़ा, ठीक है, अगर ये लिख दिया तो बहुत जो है ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। विशेषण घोड़ा की विशेषता हो गई काला, और काले की भी विशेषता बता रहा है, तो उन्हें बोलते हैं प्रविशेषण, ठीक है। क्या बोलते हैं उन्हें? उन्हें बोलते हैं प्रविशेषण। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रविशेषण, इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? देखिए, संख्यावाचक विशेषण होता तो कोई संख्या होती, परिमाण होता तो तोलने की चीज होती, परिमाणवाचक तो देखिए दो जगह लिखा हुआ है, एक जगह लिख लें। और परिश्रमी, क्या परिश्रम चीज को हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण है। परिश्रम होता है, दुख होता है, दर्द होता है, ये सभी जो होते हैं गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदिर का पर्यायवाची है, जो मंदिर होता है उसका पर्यायवाची कौन सा है? देवघर है, परमधाम है, निर्वाण है या फिर परमपद है? जो हमारा है मंदिर का पर्यायवाची, जहाँ देवताओं का घर, मतलब मंदिर होता है देवताओं का घर, तो वो जाता है देवगृह, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तृष्णा का पर्यायवाची है। क्या मकरंद होता है, क्या रसिका होता है, क्या लिप्सा होता है या सहचर? तो तृष्णा का पर्यायवाची होता है सहचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको समास बताने, अगर आप पढ़ चुके हैं समास, समास के टाइप कितने होते हैं? ये 6 टाइप के समास होते हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपके लिए एक समास की वीडियो भी ले आऊँगी, जिसमें मैं आपको समास भी समझा दूंगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है राजपुत्र में कौन सा समास है? देखें, इसमें 4 समास के 4 टाइप दे रखे हैं, मैं चारों को यहीं से आपको समझा देती हूँ कौन सा किस टाइप का है। बहुब्रीहि समास क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास वो होते हैं जिसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं या फिर दोनों पद प्रधान न होकर वो किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। द्विगु समास वो होता है जिसमें कोई पहला जो पद होता है वो संख्यावाची आ जाए अगर, ठीक है। कर्मधारय समास क्या होते हैं? कर्मधारय समास में आ जाते हैं जो वे पद होते हैं कर्मधारय में जिसमें
किसी की विशेषता बताई जाए या विधेय या फिर विशेषण क्या है, उपमेय या उपमान की विशेषता हो। ठीक है। और तत्पुरुष समास वो होते हैं जिनमें कोई कारक चिन्ह आ जाता है, जैसे राजा का, ये लिखा जाएगा राजा का पुत्र, यही तो लिखा जाएगा। तो क्या इसमें जो का है, का लोप हुआ है, और का क्या है, का एक कारक चिन्ह है, तो ये हो जाता है तत्पुरुष समास। ठीक है, राजा का पुत्र हो जाता है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। क्या सत धन चित्त धन आनंद है? क्या सच्चिद प्लस आनंद है? क्या सच्ची प्लस आनंद है, दानंद है, या फिर सत प्लस चिद धन आनंद, ये है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है सत धन चित्त धन आनंद। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जो ये रस होते हैं वो 11 होते हैं। ठीक है, उन सभी के स्थायी भाव भी होते हैं। तो जो जुगुप्सा है, जुगुप्सा किसका स्थायी भाव हो जाता है? क्या अद्भुत है? क्या भयानक का है? क्या रौद्र का? रौद्र तो होता है क्रोध का। भयानक का होता है भय। आश्चर्य का होता है अद्भुत। और जुगुप्सा का हो जाता है विभत्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, या सम्मान बढ़ाना। तो सूरज को दीपक दिखाना मतलब किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, मतलब कि बहुत कम प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया है, बांग्ला है, असमिया है, या फिर कन्नड़ है? जो द्रविड़ परिवार है उसकी जो भाषा है वो होती है कन्नड़। मैं आपके लिए एक दिन थ्योरी क्लास भी लेके आऊँगी। ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस सेट कीजिए। एक एक दो दो चैप्टर्स की एक साथ थ्योरी क्लास लेकर के आऊँगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। भौगोलिक, भौगोलिक, भूगोलिक और भौगोलिक। तो जो राइट वर्तनी होती है, आप सभी नोटबुक वगैरह लेकर बैठिएगा, नोटबुक पेन, और उसमें लिख के देखिएगा। जो शुद्ध वर्तनी है वो होती है भौगोलिक। तो ये भूगोल और इक से बनी होती है भौगोलिक। नेक्स्ट है प्रफुल्लित होती है, प्रफुल्लित होती है, प्रफुल्लित होती है, प्रफुल्लत होती है। तो जो शुद्ध वर्तनी है वो होती है प्रफुल्लित। ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से सही चुनना है। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें डैश भी जगाता है, विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम, या फिर आत्मबल। तो जो स्वावलंबन होता है व्यक्ति को आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास, मतलब अपने ऊपर विश्वास करना भी सिखाता है या जगाता है। बीड़ा उठाना से तात्पर्य है दृढ़ संकल्प लेना, मेहनत करना, भार उठाना, या फिर कठोर परिश्रम। तो बीड़ा उठाने का मतलब होता है मेहनत करना, सॉरी, दृढ़ संकल्प करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाने का क्या अर्थ है? जो गढ़ जीत जाना है उसका क्या अर्थ है? युद्ध जीत जाना, अनुभव प्राप्त करना, कब्जा कर लेना, है कठिन कार्य पूरा होना।
तो जो इसका आंसर हो जाता है वो क्या आंसर है बताएं। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इसका क्या आंसर है, जो कोई भी जानता है। नहीं तो मैं बता देती हूँ आपको। इसका आंसर हो जाता है कठिन कार्य पूरा होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला चैप्टर से। क्वेश्चन है डे, अणे, अइया, ने और मैं कौन से व्यंजन हैं? क्या स्पर्श व्यंजन है, क्या अंतस्थ व्यंजन है, क्या उच्छिष्ट है या अनुनासिक है? तो जो भी बच्चा इनको जानता है बता दें। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको ये बता देती हूँ, मैंने वर्णमाला की मुझे लगता है मेरे चैनल पर 2 या 3 वीडियोस पड़ी हुई हैं वर्णमाला से रिलेटेड, तो आप उनको देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। बट मैं वैसे बता देती हूँ, ये व्यंजन है अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, कौन से हैं? अनुनासिक व्यंजन, या इन्हें बोल देते हैं पंचमाक्षर भी बोलते हैं और नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये रे लेवे, उच्छिष्ट होते हैं श है, नहीं उच्छिष्ट जो व्यंजन होते हैं वो अलग होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं क कबूतर से लेके मैं मच्छी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? क्या संबंध बोधक है, क्या विस्मयादि बोधक है, क्या आदर बोधक है या फिर समुच्चय बोधक है? तो इसमें जो हो जाता है वो हो जाता है, जो भी बच्चे इनके आंसर्स पता हैं जिन भी बच्चों को, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताते रहा करें कि इसका आंसर ये है, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को आंसर पता है। ठीक है, तो बताइए मुझे क्या है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाता है संबंध बोधक। ठीक है, इसका आंसर है संबंध बोधक। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। इसका आंसर क्या हो जाता है? सॉरी, इसका आंसर संबंध बोधक नहीं है, इसका आंसर है समुच्चय बोधक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है जिसमें काल का पता चलता है? क्या बारी बारी है, क्या भीतर है, क्या यथासंभव है या फिर आज है? जो कालवाचक क्रिया विशेषण है वो है आज। ठीक है, जिसमें हम कब का यूज करके पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। जो वाक्य अशुद्ध है उसको पहचानना है। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है और वहाँ भारी भीड़ थी। तो जो इसमें रॉन्ग आंसर बताना है, जो गलत वाक्य है, वो हो जाता है मेरे ऊपर कृपा करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। जो मिश्र वाक्य हैं उनकी पहचान होती है जो कि, जबकि, जिससे, जो, उनसे। तो देख लेते हैं। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो इसका जो आंसर सॉरी, इसका आंसर हो जाता है, मिश्र वाक्य बताना है जो। ठीक है, जिसमें जो कि, जबकि ऐसा हो जाता है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है?
जिसमें उपसर्ग नहीं है। संधन योग इसमें भी है, अतिधन अधिक इसमें भी है, विधन देश इसमें भी है, जो सुरेश है उसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। और आपको पता भी होगा उपसर्ग क्या होते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगते हैं उन्हें वो बोलते हैं उपसर्ग। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दें वीडियो को। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एंड थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।